हेलो लर्नर्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं दामिनी स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पे। लर्नर्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 एनसीईआरटी बुक साइंस का चैप्टर नंबर 2 कंपोनेंट्स ऑफ फूड। ये चैप्टर 7th 8th के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें कुछ बेसिक चीज़ें दी हुई है जो आपके लिए जानना ज़रूरी है। चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर शुरू करने से पहले मेरा एक बेसिक सा क्वेश्चन है आपसे, वाई वी नीड फूड। हमें फूड की ज़रूरत क्यों पड़ती है, तो ये आपको सोचना है। मैं आंसर बता रही हूँ आपको। वी नीड फूड फॉर स्ट्रेंथ, ग्रोथ, स्टे हेल्दी एंड मेंटेनेंस। हमें फूड की रिक्वायरमेंट क्यों होती है? स्ट्रेंथ के लिए, ग्रोथ करने के लिए, बॉडी को और अपने आप को हेल्दी बनाए रखने के लिए और बॉडी को मेंटेन करने के लिए फूड की रिक्वायरमेंट होती है। ओके, सो देखिए कंपोनेंट ऑफ फूड क्या क्या होते हैं। उसमें फ्रूट्स आ जाएंगे, वेजिटेबल्स आ जाएंगे, ग्रेन्स आ जाएंगे, प्रोटीन्स आ जाएंगे और डेयरी प्रोडक्ट्स आ जाएंगे। ओके, सो न्यूट्रिएंट, देयर आर 5 टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स: कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। ओके, नेक्स्ट कार्बोहाइड्रेट। हम 1 बाय 1 सारे न्यूट्रिएंट्स को अच्छे से जानेंगे। तो कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं? ये ऐसे सब्सटेंस या इस टाइप के न्यूट्रिएंट होते हैं जो हमें क्विक एनर्जी देते हैं, यानी बहुत जल्दी हमें एनर्जाइज कर देते हैं। सबसे ज़्यादा देखा है तो मीठी चीज़ें जो होती है वो हमें क्विक एनर्जी देती है, जैसे शुगर और पटेटो। तो जब भी हम वीक फील करते हैं या फिर हमें चक्कर आते हैं तो हम क्या खाते हैं? हम ग्लूकोज का जो ग्लूकोज वाटर है वो पीते हैं, या अगर आप कुछ मीठा खा लेंगे तो आपको उससे तुरंत एनर्जी मिल जाएगी। ठीक है, क्योंकि जो पटेटो है, पटेटो के अंदर क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है, यानी कि स्टार्च प्रेजेंट होता है। तो स्टार्च क्या होता है? वो तुरंत एनर्जी रिलीज़ करता है। ओके, नेक्स्ट सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। अब हमको कार्बोहाइड्रेट किन किन चीज़ों से मिलेगा? तो बेसिकली कार्बोहाइड्रेट हमें ग्रेन से मिलता है, कुछ फ्रूट से मिलता है और शुगर से और ब्रेड से। देखिए ग्रेन्स में यहाँ पर चावल दिए हुए हैं आपको, है ना, यानी कि राइस, व्हीट, है ना, पटेटो, बनाना, ब्रेड्स एंड शुगर। ये सब किसके सोर्सेज है? कार्बोहाइड्रेट के सोर्सेज हैं। ठीक है, और ये हमारी बॉडी में एज अ फैट क्या करते हैं? स्टोर होते हैं। नेक्स्ट, अब अगर हमें पता करना है कि कौन से सब्सटेंस के अंदर या किस फूड मटेरियल के अंदर कौन सा न्यूट्रिएंट प्रेजेंट है, तो मतलब स्टार्च के प्रेजेंस के लिए हम कौन सा टेस्ट लगाते हैं? आयोडीन टेस्ट लगाते हैं। ओके, तो टेस्ट फॉर स्टार्च कौन सा टेस्ट लगाएंगे? आयोडीन टेस्ट, जिसमें हम आयोडीन सोल्यूशन लेते हैं, उसकी कुछ 2 ड्रॉप्स हम किसी भी, जैसे पटेटो लिया तो हमने पटेटो पर 2 ड्रॉप्स हमने पोर की। ओके, पोर करने के बाद में अगर उस सब्सटेंस का कलर ब्लू हो गया, डेट मीन्स उसमें स्टार्च प्रेजेंट है। ओके, नेक्स्ट आवर नेक्स्ट न्यूट्रिएंट इज फैट्स। ओके, तो ये क्या करते हैं? बॉडी में एनर्जी को स्टोर करते हैं। दिस आर स्टोरेज फ्रॉम फॉर्म ऑफ एनर्जी इन द बॉडी। ये हमारी बॉडी में एनर्जी को क्या करते हैं? स्टोर करके रखते हैं। और फैट्स हमें किससे मिलते हैं? 2 सोर्सेज होते हैं, एनिमल फैट होते हैं और प्लांट फैट होते हैं। एनिमल फैट यानी कि जैसे एनिमल से हमें मिल्क मिला और मिल्क से हमने क्या बना लिया? घी बना लिया। तो ये क्या हो गया? एनिमल सोर्स ऑफ हो गया फैट। देन प्लांट से हमें क्या मिलते हैं? बहुत सारे सीड्स आपने देखा है जिससे हम ऑयल को कल्टीवेट करते हैं, यानी जैसे ऑयल को हम निकालते हैं। ठीक है, तो जो सीड ऑयल्स रहते हैं वो भी किसका एग्जाम्पल है? फैट्स का ही एक एग्जाम्पल है। जो तेल होते हैं, तेल और घी, ये हमारे फैट्स के एग्जाम्पल है। नेक्स्ट सोर्स ऑफ फैट्स, देखिए क्या क्या दिया हुआ है इसमें। हमको दिया हुआ है चीज़, फिर चीज़ के बाद में पनीर, पनीर के बाद में घी, घी के बाद में चीज़, फिर ऑयल्स, फिर चिकन और हमारा जो रहता है आमंड। ठीक है, यानी कि बादाम। ये सब हमारे फैट के सोर्सेस है। आवर नेक्स्ट न्यूट्रिएंट इज़ प्रोटीन्स। तो प्रोटीन्स क्या होते हैं? देखिए ये क्या करते हैं? सबसे पहले हमारी ओल्ड सेल्स को ये क्या करते हैं? रिपेयर करते हैं या फिर उसको एक्सचेंज कर देते हैं। दूसरा, ये हमारी बॉडी में नई सेल्स बनाते हैं, इसीलिए इसको बिल्डिंग ब्लॉक्स भी बोलते हैं। ठीक है, बिल्डिंग ब्लॉक्स भी कहते हैं। वेट, ओके, तो प्रोटीन को बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट भी कहते हैं। बॉडी बिल्डिंग, ओके, बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट भी कहते हैं।
ठीक है। ये हमें ज़्यादातर किससे मिलता है, हमें पल्सेस से मिलता है। और साथ में ये क्या होता है, हमें मतलब कि अगर हम ये न्यूट्रिएंट्स नहीं लेंगे तो हमें क्या हो जाएगी, डिफिशियंसी डिसीज़ हो जाएगी। अगर इनकी कमी हो गई, डिफिशियंसी मतलब होता है कमी, अगर हमें प्रोटीन की कमी हो गई तो हमें प्रोटीन डिफिशियंसी डिसीज़ हो जाएगा। अगर न्यूट्रिएंट्स की कमी हो गई तो उस टाइप की डिफिशियंसी हमें हो जाएगी। प्रोटीन हमें किससे मिलता है, पल्सेस से मिलता है, ठीक है। फिर उसके बाद में नट्स से, कुछ हमारे कुछ सीड्स से उनसे मिलता है, चिकन से मिलता है, फिश से, एग से और मिल्क से, है ना। ये क्या होते हैं, हमारे सारे प्रोटीन के सोर्स है। जो फैट होते हैं उनके अंदर कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा एनर्जी होती है, ये की पॉइंट है। ओके, सो अगर हमें पता लगाना है कि फूड मटेरियल में प्रोटीन प्रेजेंट है कि नहीं है, तो हम डाइल्यूट कॉपर सल्फेट सोल्यूशन यूज़ करेंगे या फिर हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन यूज़ करेंगे। ओके, तो अगर हम इनके 2 ड्रॉप्स अगर फूड मटेरियल पे डालेंगे और अगर उसका कलर पर्पल कलर हो गया, दैट मीन्स उसमें प्रोटीन प्रेजेंट है। और नेक्स्ट न्यूट्रिएंट इज़ विटामिन्स, ठीक है। विटामिन्स क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा इसेंशियल होते हैं ना, हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, ठीक है, हमारी बॉडी को प्रॉपरली वर्क करवाने के लिए। क्या वर्किंग है इनका, ये हमारी बॉडी को प्रॉपरली वर्क करवाते हैं। और इनकी हमें बहुत स्मॉल क्वांटिटी में ज़रूरत होती है, यानी बहुत ज़्यादा अमाउंट में ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। तो विटामिन्स हमसे विटामिन्स किस में से मिलते हैं, हमें बहुत सारी वेजिटेबल्स से मिलते हैं, बहुत सारे फ्रूट से मिलते हैं, ठीक है। और टोटल विटामिन्स के कितने टाइप्स होते हैं, 20 टाइप्स होते हैं। ओके, सो देखिए हमें कुछ मेन टाइप्स हमने दिए हुए हैं। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन B12, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन की। विटामिन के, विटामिन ए क्या करता है, स्किन इन्फेक्शन के लिए, है ना, और आइज़ को ट्रीट करने के लिए अच्छा होता है, ठीक है। और विटामिन B9 ये क्या करता है, प्रेगनेंसी के टाइम पे ये काम में आता है, ठीक है। विटामिन B12 ये क्या करता है, एनीमिया और किडनी और लीवर डिसऑर्डर को सिम्टम से हमें प्रिवेंट करता है। एनीमिया यानी खून की कमी, ओके। एंड विटामिन सी ये स्कर्वी डिसीज़ और कैंसर और कॉमन कोल्ड को ट्रीट करने के लिए बेनिफिशियल होता है, यानी कि उनके लिए अच्छा होता है, ठीक है। नेक्स्ट विटामिन डी ये क्या होता है, टूथ डिके, है ना, यानी दांतों में दर्द हो रहा है, रिकेट्स, है ना, बोन्स के अगर कोई डिसीज़ है, डायबिटीज़, शुगर की है ना, इस तरीके की डिसीज़ के लिए विटामिन डी इम्पोर्टेंट होता है। विटामिन ई मतलब उनको ट्रीट करने के लिए, विटामिन ई ये ब्लड सर्कुलेशन अच्छा करता है बॉडी में, और साथ में ये आपको बहुत जल्दी बूढ़ा नहीं होने देगा अगर आप प्रॉपर अमाउंट में विटामिन ई ले रहे हैं तो। विटामिन के क्या करता है, मेंस्ट्रुअल पेन से बचाता है, ठीक है, और इंटरनल ब्लीडिंग से भी प्रोटेक्ट करके रखता है, यानी कि जैसे ब्लड बॉडी के बाहर फ्लो होता है, कभी कभी अंदर कोई चीज़ डैमेज होने की वजह से अंदर भी वो बहने लग जाता है या रप्चर हो जाता है, तो उससे भी प्रोटेक्ट करता है। नेक्स्ट मिनरल्स, देखिए मिनरल्स क्या होते हैं, ये भी कुछ न्यूट्रिएंट्स होते हैं और ये कुछ एलिमेंट्स कंटेन करते हैं, ठीक है। इनकी भी रिक्वायरमेंट हमें बहुत कम अमाउंट में ज़रूरी होती है, और अगर मिनरल की कमी हो गई बॉडी में तो उससे हमको डिफिशियंसी डिसीज़ होगी। जैसे आपने सुना होगा कि आयरन की कमी हो गई है, कैल्शियम की कमी हो गई है, ये सारी डिफिशियंसी डिसीजेस है। देखिए कितने मिनरल्स होते हैं बॉडी के लिए, इंपॉर्टेंट वाले हमने सिर्फ लिखे। कैल्शियम जो बोन्स के लिए, टीथ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। आयरन ये बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए और ब्लड का मेन कंपोनेंट है। मैग्नीशियम ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जिंक एंड पोटेशियम ये सारे मिनरल्स के ही एग्जाम्पल है, ओके। अब देखिए डिफिशियंसी डिसीज़ क्या होता है, डिफिशियंसी का मतलब होता है कमी, यानी कि किसी चीज़ की कमी से होने वाली डिसीज़ को क्या बोलते हैं, डिफिशियंसी डिसीज़। तो द डिफिशियंसी ऑफ न्यूट्रिएंट लीड टू वेरियस डिसीज़, अगर इन न्यूट्रिएंट्स की हमारी बॉडी में कमी हो गई, यानी कि अगर हमने कम अमाउंट में कंज्यूम किया तो हमें डिफिशियंसी डिसीज़ हो जाएगी। इसका रीज़न क्या क्या है, लेक ऑफ बैलेंस डाइट, है ना, ड्यू टू पॉवर्टी, यानी कि गरीब होने की वजह से उनको प्रॉपरली मतलब सारे न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाते, अच्छा हेल्दी खाना नहीं मिल पाता है। रॉन्ग फूड हैबिट, है ना, हमको सिर्फ हेल्दी खाना ही खाना चाहिए, बाहर का खाना या ऑयली या ओपन एटमॉस्फेयर में जो रखा है वो खाना नहीं खाना चाहिए, वो खाने से हो जाती है। रॉन्ग कुकिंग हैबिट है ना, मतलब कि खाना पका करके एकदम कम्प्लीटली उसको पका करके ही खाना चाहिए। तो इन तीनों चीज़ों की वजह से ये डिसीज़ेस होती है। एक बार रिपीट करेंगे किन किन चीज़ों की वजह से होती है ये। सबसे फर्स्ट
कि बैलेंस डाइट नहीं होने की वजह से हम हमारे फूड के अंदर सारे न्यूट्रिएंट वाला फूड नहीं इंटेक कर रहे हैं, तो अब हमें डिफिशिएंसी डिसीज़ होगी। अगर हमारी फूड हैबिट्स रॉन्ग है, यानी हम हेल्दी नहीं खा करके बाहर का खा रहे हैं, तो अब हमें डिफिशिएंसी डिसीज़ होगी। और अगर हम अलग मेथड से फूड प्रिपेयर कर रहे हैं जिससे वो कम्प्लीटली फूड पक नहीं रहा है, तो भी हमें डिफिशिएंसी डिसीज़ होगी। देखिए कुछ डिसीजेस हमने राइट किए हैं यहाँ पर। स्कर्वी किसकी कमी से होता है? विटामिन सी की कमी से होता है। इसमें क्या हो जाता है, गम्स यानी दांतों के नीचे जो जब के मसूड़े होते हैं ना, उनसे ब्लड आना चालू हो जाता है और आपके जो घाव है प्रॉपरली वो सूखते नहीं हैं। स्कर्वी किसकी कमी से होता है? विटामिन सी की वजह से। नेक्स्ट रिकेट्स में क्या होता है, बॉडी के पार्ट्स यानी हड्डियाँ प्रॉपरली डेवलप नहीं होती या फिर आड़ी टेढ़ी डेवलप होती है, तो ये किसकी वजह से होता है? विटामिन डी और कैल्शियम की कमी से होता है। इसमें या तो कुछ बोन्स क्या हो जाएगी, सॉफ्ट रह जाएगी, यानी सॉफ्ट रहने की वजह से वो मूवमेंट में उनको प्रॉब्लम होगी, या फिर क्या होता है बो लेग और पिजन टाइप, यानी कि अंदर के साइड पैर झुके होंगे या फिर बाहर के साइड पैर झुके होंगे। चेस्ट एंड बेंडिंग ऑफ स्पाइन है ना, स्पाइन यानी कि आपका चेस्ट क्या हो जाएगा, या तो फूल जाएगा या तो फिर अंदर दब जाएगा। ठीक है, तो ये रिकेट्स के सिम्टम्स है।